वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम पढ़ रहे थे गुहिल वंश। गुहिल वंश की हम मेवाड़ शाखा पढ़ चुके थे, हम डूंगरपुर शाखा पढ़ चुके थे। अब शाखाएं क्या होती है? मान लीजिए एक पिता के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। तो मेन मेन रियासत तो पिता के पास है। मान लीजिए पूरा मेवाड़ वंश किसके पास है? पापा के पास। तो दो बेटे हैं, तो बड़ा बेटा तो अपने पापा के बाद राजा बन जाएगा, पर फिर छोटे बेटे का क्या? तो छोटा बेटे, अब बहुत सारे छोटे बेटे ऐसे होते थे जो सामंत बन जाया करते थे। और कोई कोई होते थे कि नहीं, हमको भी एक अलग स्टेट चाहिए, हमको एक अलग वो चाहिए। तो उसमें वो जाके अपनी अलग शाखा बसा लिया करते थे। वंश वही रहता था, पर राजा बदल जाता था। वो अपनी वहां पे, मतलब वंश तो सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें गुहिल वंश है, तो वो भी गुहिल वंश रहेगा, पर वहां का राजा कौन हो जाएगा? छोटा बेटा। तो दो भाइयों का अलग अलग स्टेट में अपने अपने राजा बन जाते थे, पर दोनों की शाखाएं एक रहती थी। क्या क्या हो जाता वो वंश? गुहिल वंश। ऐसे ही हमने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था प्रताप, सॉरी, डूंगरपुर। आज हम देखेंगे बांसवाड़ा। कल मैंने आपको उदय सिंह पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था उदय सिंह के दो बेटे थे। जो बड़े बेटे थे वो कौन थे? पृथ्वीराज। और जो छोटे बेटे थे उनका क्या नाम था? जगमान। तो कल मैंने आपको बताया था, जो वो बांसवाड़ा, सॉरी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो बीच की जो बाउंड्री बनाते हैं, किसको बनाते हैं? माही रिवर को बनाते हैं। और जो डूंगरपुर है वो तो चला जाता है पृथ्वीराज के पास। और ये कहाँ जाते हैं? जगमाल आ जाते हैं बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा ये नया अपना शाखा बसाएंगे। कौन बसाएगा? जगमाल आया था तो जगमाल ही बसाएगा। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि बांसवाड़ा में कौन सा वंश था। तो बांसवाड़ा में था गुहिल वंश, गुहिल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी बांसवाड़ा में? गुहिल डायनेस्टी। अब पहला राजा कौन होगा? जगमाल आया था तो पहला कौन होगा? जगमाल ही होगा। जग पहला राजा कौन है? जगमाल। अब ये इसमें देखते हैं हमने क्या क्या इनमें से इनके सिर्फ दो ही पॉइंट मिलते हैं कि इन्होंने हिस्सा लिया था अपने पापा के साथ। कहाँ पे? खानवा के युद्ध में। कहाँ पे लिया था? पार्टिसिपेट नहीं, पार्टिसिपेट नहीं था, इसको हम पार्टिसिपेट नहीं बोल सकते। ये बोल सकते हैं कि he along his father joined battle of खानवा। कौन सा था? खानवे के युद्ध में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने उसमें योगदान जो दिया था। पर खानवा के युद्ध में उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, पर जो ये जगमाल थे ये बच जाते हैं। फिर ये बांसवाड़ा में अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट गुहिल स्टेट एट बांसवाड़ा। क्या स्टेबलाइज करते हैं? इंडिपेंडेंट गुहिल स्टेट। वही मैंने बताया था कि वहां पे राजा बनते हैं, वहां पे प्रॉपर पूरा गुहिल वंश को वहां पे स्थापित करते हैं और इस अपना इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाते हैं। और किस नाम से होता है वो? बांसवाड़ा के नाम से होता है वो। अब दूसरे राजा कौन है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज नहीं, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह महाराणा प्रताप के समकालीन थे। किसके किसके समकालीन थे? महाराणा प्रताप के समकालीन थे प्रताप सिंह। पहले तो इनमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है कि कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी किसके थे? ये महाराणा प्रताप के। किसके समकालीन थे? महाराणा प्रताप के। और उस टाइम पे आपको पता था मुगल शासक कौन था? अकबर मुगल शासक था। मैंने आपको बताया था आसकरण इधर से हो गए, प्रताप सिंह उधर से महाराणा प्रताप। ये जितने भी छोटे छोटे स्टेट मिलके और महाराणा प्रताप सब मिलके इन्होंने गुट बना लिया था। अकबर अटैक करता, ये लोग संधि कर लेते, फिर वो थोड़ा बाहर जाता, फिर विद्रोह कर देते,
फिर फिर वो अटैक करता, फिर संधि कर लेते, फिर बाहर जाता, फिर विद्रोह कर देते। तो इसके मारे अकबर दुखी हो गया। तो अकबर ने अटैक कब किया था बांसवाड़ा पे? 15 1576 एडी में अकबर ने अटैक करा। कहाँ पे अटैक किया था? बांसवाड़ा। कहाँ पे अटैक कर दिया था? बांसवाड़ा पे अटैक कर दिया था। फिर मैंने बताया फिर संधि कर लेंगे। तो इन्होंने क्या कर ली थी? ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि विद अकबर। इन्होंने अकबर के साथ क्या कर लिया था? संधि कर ली थी। क्या कर लिया था? संधि कर ली थी। अब आप सोच रहे हो कि इसमें कहानियां नहीं है, ये फैक्ट है, ये छोटी छोटी रियासतें हैं जो हम पढ़ते हैं। अब हम ये आज में हम सारी छोटी छोटी जो आज हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और शाहपुरा, कल से हम पढ़ेंगे पूरा नया वर्ड यानी राठौर वंश। उसमें फिर आपको वापस से इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसमें तो सिर्फ ये याद रखो कि इसमें कौन सी रियासत में, मतलब कौन से स्टेट में कौन सी रियासत थी, इसमें इसका जो संस्थापक कौन था, किस समय संधि हुई, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में। इसलिए आप ये सब याद रखें। इसमें कोई कहानी नहीं है जो आपको कहानी बना के याद रखा जाए। इसमें सिर्फ फैक्ट है, फैक्ट याद करने पड़ेंगे। तो क्या क्या देखा हमने प्रताप सिंह ने? ये महाराणा प्रताप के कंटेम्प्रेरी थे। 1576 एडी में अकबर ने अटैक करा था बांसवाड़ा पे। फिर इन्होंने अकबर के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी, यानी ट्रीटी कर ली थी। इसके बाद उमेश सिंह, अगले राजा कौन? उमेश सिंह। मैं वही पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंट जिसके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, सब नहीं पढ़ रहे हम। फिर 18 एडी में क्या हो जाता है? ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर लेते हैं। किसके साथ संधि कर लेते हैं? ये ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर लेते हैं। कौन? बांसवाड़ा वाले। और कौन करता है बांसवाड़ा में? उमेश सिंह। कौन करता है? उमेश सिंह। कब होती है? 1818 में ये ट्रीटी होती है। अब हम क्या देखेंगे? प्रतापगढ़। क्या हम देखेंगे? प्रतापगढ़। अब महाराणा कुंभा हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा। महाराणा कुंभा के यंगर ब्रदर थे। कौन थे? उनका क्या नाम था? केशवनकरण। क्या? केशवनकरण। किनके? महाराणा कुंभा के भाई थे। किसके भाई थे? यंगर ब्रदर ऑफ महाराणा कुंभा। किसके भाई थे? महाराणा कुंभा के भाई थे। महाराणा कुंभा जब मेवाड़ के क्या थे? राजा थे, मतलब महाराणा थे। कहाँ के? चित्तौड़ के। उन्होंने केशवनकरण को एक जागीर दी थी। क्या जागीर थी वो? सादरी जागीर उन्होंने दे दी थी। बट ये मना कर देते हैं कि मैं सूबेदार नहीं बनूंगा, सामंत नहीं बनूंगा, मेरे को अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाना है। किसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं? कुंभा के अगेंस्ट ये विद्रोह कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? ये मालवा चल जाते हैं। बट ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। क्या कर देते? कुंभा इनको पहले सादगी की जागीर देते हैं, पर ये मना कर देते हैं और ये रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ? कुंभा के खिलाफ। और फिर ये कहाँ चले जाते हैं? एंड मूव टू
मालवा, मालवा चल जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मालवा चले जाते हैं। मालवा जाने के बाद, और पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, और प्रतापगढ़ में कौन सी शाखा थी? गुहेल डायनेस्टी थी। कौन सा वंश था? गुहेल वंश था। तो सबसे पहले क्या हम देखते हैं? केशव किंग, क्या है? यंगर ब्रदर ऑफ महाराणा प्रताप। इसके बाद में सादरी की जागीर मिलती है, बड़ी रिवॉल्ट कर देते हैं। अब इनके बेटे थे सूरजमल। क्या? सूरजमल। सूरजमल। सूरजमल गुहिल स्टेट बताने बसाएंगे देवलिया। इन्होंने कहाँ बसाया था? इन्होंने प्रतापगढ़ में बसा लिया था। मालवा वालों की मदद से मालवा वालों की मदद से इन्होंने स्टेबलाइज किया, मतलब बसाया। स्टेबलाइज किया, क्या बसाया इन्होंने? गुहिल स्टेट। गुहिल स्टेट कहाँ पे बसाया? देवलिया में। देवलिया, जिनको हम देवलिया दीवान बोलते थे। अब यहाँ मैं आपको कर्मावती पढ़ाऊंगी, इसमें हम देखेंगे कि केसरिया कौन करता है? देवलिया दीवान बाघ सिंह। तो ये अब नेक्स्ट कौन है? बाघ सिंह। कौन है ये? बाघ सिंह। बाघ सिंह जी ने सबसे पहले तो खानवा के युद्ध में हिस्सा लिया था। क्या लिया था? पार्टिसिपेट इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद में किसके साथ में लिया था? महाराणा सांगा के साथ में, पर ये बच गए थे। फिर जब कर्मावती वापस से अहमद शाह के खिलाफ क्या करती है? लड़ाई की घोषणा करती है। अब उस टाइम जो बच्चा था वो छोटा था। कौन थे? उदय सिंह जी थे और विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य बेलखड़े थे, मैंने पहले वाली वीडियो में सब मैं बता चुकी हूँ। तो अब भाई कोई ना कोई तो वहां पे क्या करेगा? एक केसरिया करेगा और जौहर होगा। तो जौहर किसने किया था? कर्मावती ने तो जौहर किया था। और केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह ने। तो वो ये वाले बाघ सिंह थे, कहाँ के? प्रतापगढ़ के, जिनको हम देवलिया दीवान बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? सेकंड शाखा ऑफ चित्तौड़, ही लीड केसरिया। क्या किया था? केसरिया किया था। क्या किया था? केसरिया इन्होंने कर लिया था। किसने? बाघ सिंह ने। अब बाघ सिंह के बारे में पढ़ते हैं। सामंत सिंह। कौन? अगला राजा कौन? सामंत सिंह। सामंत सिंह ने वही 1818 में संधि कर ली थी। 1818 में ट्रीटी कर ली थी विथ ब्रिटिशर्स। किसके साथ में संधि कर ली थी? ब्रिटिशर्स के साथ में संधि कर ली थी। तो इन सब ने अभी तक अपनी कैपिटल किसको बनवा रखा है? देवलिया को, जिसलिए हम इनको देवलिया दीवान बोलते हैं। अब जो अगले राजा आएंगे उदय सिंह, वो प्रतापगढ़ को अपनी क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह। अब ये कैपिटल किसको बनाएंगे? ये प्रतापगढ़ को अपनी कैपिटल। उससे पहले तक कौन सी थी? देवलिया। कौन सी थी? देवलिया। और इन्होंने, उदय सिंह ने किसको बनाया? प्रतापगढ़ को। अब हम क्या देखेंगे? शाहपुरा। शाहपुरा जागीर। कौन सी जागीर है ये? शाहपुरा जागीर। पहला पॉइंट सब में सेम होगा। कौन सा वंश था? गुहेल वंश। अब इसके संस्थापक कौन थे? सुजान सिंह। क्या? सुजान सिंह। जो
मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह फर्स्ट, उन्होंने इनको एक फुल परगना दे दिया था। कौन सा परगना दे दिया था? फुल परगना दे दिया था। कौन सा परगना था? शाहपुरा परगना इनको पूरा दे दिया था उन्होंने। किसने दे दिया था? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट गेव फुलिया परगना, सॉरी फुलिया परगना दे दिया था, माय मिस्टेक। कौन सा परगना दे दिया था? फुलिया परगना दे दिया था उनको। किसने दिया था? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने इनको दे दिया था। इसके बाद में 1631 एडी में कौन? मुगल बादशाह, मुगल एम्परर कौन था उस टाइम? शाहजहां था, शाहजहां। और वो इनको डिक्लेयर कर देता है, क्या डिक्लेयर कर देता है? कि ये इंडिपेंडेंट किंग है, ये इंडिपेंडेंट किंग है। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये किसी भी रियासत के अंडर नहीं आते। वंश इसमें गुहिल है, लेकिन ये मेवाड़ के मतलब मेवाड़ के अंदर नहीं आते हैं। ये एक अलग राज्य है और ये एक अलग राज्य के राजा है। कौन? सुजान सिंह। किसने कर दिया था ये? शाहजहां ने कर दिया था। कब कर दिया था? 1631 एडी में। इसके बाद में इन्होंने एस्टेब्लिश किया शाहपुरा को। एस्टेब्लिश किया, किसको किया? शाहपुरा। एंड उसको अपनी कैपिटल बना लिया। एंड क्या बना लिया था? उसको कैपिटल बना लिया था। किसको बना लिया था? शाहपुरा को। इन्होंने एक पूरा एस्टेब्लिश किया, किसको? शाहपुरा को। उसके बाद में उसको अपना कैपिटल बना लिया था। अब इस शाहपुरा, जो शाहपुरा है, शाहपुरा स्मॉलेस्ट, शाहपुरा सबसे छोटा स्टेट है, कहाँ का? राजस्थान। शाहपुरा क्या है? सबसे छोटा स्टेट है, कहाँ का? राजस्थान का। और इन सुजान सिंह ने अपना जो महाराणा जगत सिंह ने कह दिया था, फूलिया परगना दे दिया था। उसके बाद में शाहजहां ने इनको इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। उसके बाद में इन्होंने शाहपुरा नामक जगह बसाई, उसको अपना कैपिटल बनाया। और आज के टाइम पे सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई परगना है, या मतलब स्टेट मान लो, पहले तो परगना हुआ करते थे, अब स्टेट होते हैं, तो वो कौन सा है? शाहपुरा स्टेट है। अब आज ये होता है पूरा गुहिल वंश समाप्त। इसकी हमने शाखाएं भी पढ़ ली, इसकी हमने बड़े बड़ी जो रियासतें थी सब पढ़ ली। अब कल हम पढ़ेंगे नया वंश, यानी राठौर वंश। अब आज फाइनली गुहिल खत्म होता है। मैंने पहले की वीडियो में बोल दिया था, पर मैं ये छोटे छोटे राज्य जो है ये पढ़ाना भूल गई थी। तो बस इसलिए अब कल हम पढ़ेंगे नया परगना यानी मारवाड़। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद हिमांशु। मैंने करने से